नहीं सर, कह रहे हैं कार्रवाई चल रही है, उन्होंने पूरी प्रक्रिया बताई है। किसी तरह की धमकी वाली बात नहीं है, उनको ऐसी आशंका है। कहा गया था कि यहाँ बड़ा गांव से जो आएगा वो पिटाएगा, कचहरी में आके देख लेंगे। तरह से धाराएं लगाई गई हैं, तो मतलब आपको लगता है कानून पे विश्वास है? अपने दरोगा जी बाहर आइए, आपसे मिलना है। तभी उन्हें लग गया कि ये कहीं उस दिन की जो धमकी थी वो सच होने जा रही शायद। संतुष्ट हैं सर के आश्वासन से, अब इंतजार है हमें अपने साथ में आएगा। नहीं सर, कह रहे हैं कार्रवाई चल रही है, उन्होंने पूरी प्रक्रिया बताई है, पर अभी हम सर हो गई सर, बात हो गई हम लोग की। सर गिरफ्तारी की मांग की गई थी, सर बता रहे हैं कि प्रक्रिया चल रही है। सर नामजद है, अब है सर, अब गिरफ्तारी हो जाए। क्या मतलब आपकी मतलब सर जिस उद्देश्य से बैठे थे वो सर से बात करके आश्वस्त हैं, अब देखते हैं आगे। जिस तरीके का घटना हुआ आपके पति के साथ जी सर, बहुत ही खराब घटना हुई है, जिसके भी द्वारा हुई हो ये नहीं की जानी चाहिए थी। हाँ सर, कुछ तो कम हुआ है। अभी क्या स्थिति आपके पति की? सर बेहतर है। देखिए, परसों जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कचहरी में हुई थी, उसमें हमारे एक एसआई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनकी पत्नी आज यहाँ पर मिलने के लिए मुझसे आई थी, और इस प्रकरण में क्या कार्रवाई हो रही है इसके बारे में लोगों को चिन्हित करने में पुलिस का सहयोग करेगी। जो लोग मारने में सम्मिलित रहे हैं, और वो लोग भी चाहते हैं कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो। देखिए, जो पुलिसकर्मी हमारे इसमें इंजर्ड हुए थे, एसआई मुख्य रूप से वही गंभीर रूप से इंजर्ड हुए थे, उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वर्तमान में वो खतरे से बाहर हैं। उनकी जो अंदरूनी चोटें लगी थी उसको लेकर के वो अभी उनको बेड रेस्ट बताया गया है, और उनको जो दवाइयाँ दी गई हैं उसका वो उपभोग कर रहे हैं। देखिए, अभी जैसा मैंने बताया, इसके लिए हमारी टीम जो है पूरी सीसीटीवी का एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके उसको एनालाइज कर रही है, और उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है कि कौन लोग उसमें मारने के एक्टिव एग्रेसिव रोल में कौन लोग हैं। ऐसे चाहे वो नामित हों या अज्ञात में हों, ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करके उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। पत्नी जो आई थी इंजर्ड हमारे एसआई की, उनसे मेरी वार्ता हुई है। किसी तरह की धमकी वाली बात नहीं है, उनको ऐसी आशंका है कि भविष्य में चल के उन पर दबाव बनाया जा सकता है कि एफआईआर वापस लेने के लिए। उनको बताया गया है कि एफआईआर एक पर्टिकुलर एसआई की नहीं है, बल्कि पूरे विभाग की है। पूरा विभाग उनके साथ में है। कभी उनको मैंने अपना स्वयं का नंबर भी दिया है कि कभी कोई इस तरह की धमकी या कोई दबाव डालता है, तत्काल वो हमको बताएंगे और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। मैं अनीता यादव, पत्नी मिथिलेश कुमार प्रजापति, थाना बड़ा गांव में सब इंस्पेक्टर के पद पर जो तैनात थे, जिनके साथ घटना हुई। कारण ये है कि हम लोग सीपी सर से रिक्वेस्ट करने आए थे कि जो आरोपी नामजद हैं, जो वैसे भी हैं, उनके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आगे वो ऐसे किसी हमारे भाई हमारी बहन के साथ ऐसी घटना ना कर पाएँ। आए दिन कचहरी में जो है, जो भी जाता है, आम आदमी हो, पुलिस वाला हो, खासकर पुलिस वालों की बात करते हो, उसको गालियाँ सुनते हुए अंदर तक जाना पड़ता है। इसको भी दूर किया जाए। क्या पुलिस जो है दिन रात जो मेहनत कर रही है वो गाली सुनने के लिए आई? और दूसरी बात, सोशल मीडिया पर मेरे हस्बैंड की फ़ोटो दिखाकर यह किया जा रहा है यही वह दरोगा है जिसके साथ जिसने ये किया वो किया, जो बिल्कुल गलत बात है। इसको सोशल मीडिया से, जो भी सोशल मीडिया के लोग हैं, वो इसको तुरंत अपने उससे अकाउंट से डिलीट कराएं, या प्रशासन द्वारा उसको डिलीट कराया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत बात है। उनकी जिससे वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं, वो अभी तक शांत मौन है, किसी घर वालों से बात नहीं कर रहे हैं, उन बहुत आहत हैं। कि उन्होंने बताया कि वो तो एकदम टारगेट जैसे, क्योंकि कुछ दिन पहले भी थाने पे बात हुई थी, तो कहा गया था कि यहाँ बड़ा गाँव से जो आएगा वो पिटाएगा, कचहरी में आके देख लेंगे। तो उस दिन क्योंकि उनका कोई केस था, उसकी लास्ट डेट थी जो भी फाइल करने की, तो वो मुझसे बात हुई थी, वो बताया कि मैं वहीं जा रहा हूँ। फिर 3 घंटे बाद मुझे पता चलता है कि ये घटना हो गई है। तो वहाँ पे एक लोग थे जो उनको बुलाए और उनसे पूछा गया, वो परिचित थे शायद, वो पूछे कि भैया इस समय कहाँ पोस्टिंग है? वो बोले बड़ा गांव। जैसे ही बड़ा गांव बोले, वैसे ही एक सज्जन जो भी वो गुजर रहे थे, वो आके बोलते हैं आप बड़ा गांव में हैं?
तो बोले हाँ मैं बड़ा गांव में हूँ। वो नेम प्लेट ध्यान से पढ़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। चले जाने के बाद जब वो अपना ऑफिस में कागज़ तैयार करते रहते हैं, उसी दौरान वो आते हैं, कंधे पे फिर हाथ रखते हैं, कहते हैं दरोगा जी बाहर आइए आपसे मिलना है। तभी उन्हें लग गया कि ये कहीं उस दिन की जो धमकी थी वो सच होने जा रही शायद, तो उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। जो 25-30 मिनट 40 मिनट का जो भी समय रहा हो उसमें वो खुद को बंद करके रखे थे, लेकिन वकील या जो भी कहें अराजक तत्व थे वहाँ पे, उन्होंने दरवाज़ा तोड़कर उनको बाहर घसीटा, लात घूंसों से बुरी तरह पीटा, उनको नाली में गिराया। जो आपके पास फुटेज होगी, सीसीटीवी फुटेज चाहे जो वीडियो हैं, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उनके शरीर का क्या हाल हुआ है। हालत बेहतर नहीं है, उनको अभी भी 2 लोग पकड़ के उनको जो उनका जाना है, हाँ वो दैनिक प्रक्रिया भी करा रहे हैं और 2 मतलब पकड़ के उनको ले जाया जा रहा है उनकी जांच कराने। न्यूरो से डॉक्टर बोल रहे हैं न्यूरो से संबंधित है। कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई जल्द से जल्द होगी, इंतज़ार करेंगे। अगर ऐसा है तो सब पुलिस को आज रिजाइन दे देना चाहिए कि डर है भैया हम पुलिस काम नहीं करेगी। तो चाहे जो भी हो, अगर उसमें आया है तो अपना कर्तव्य का निर्वहन करेगा ना, डर के तो नहीं रह सकता। बीते दिनों वाराणसी में कचहरी और पुलिस के बीच में जिस तरह से भिड़ंत हुई थी वो पूरा वाराणसी जिला देखा था। अभी हमारे साथ दरोगा की पत्नी मिथिलेश जी की पत्नी मौजूद हैं। मैडम, पुलिस प्रशासन में आपके हस्बैंड हैं, उसके बाद भी 2 दिन के बाद आपको ज्ञापन सौंपने आना पड़ा, मतलब सीपी के आवाज़ में। आप तो किसी भी अधिकारी के पास जा सकती थी। नहीं सर, जहाँ भरोसा है वहीं आएंगे जी। क्या कुछ आश्वासन मिला है सर के द्वारा? बिल्कुल सर, आश्वासन मिला है। सर ने कहा है 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी या कुछ ना कुछ प्रक्रिया जरूर होगी इस मामले में। जिस तरह से धाराएं लगाई गई हैं, तो मतलब आपको लगता है कानून पे विश्वास है आप, क्योंकि कानून के रक्षक ही ने हमला किया है? नहीं सर, कुछ भी हो तो कानून पे तो विश्वास करना ही पड़ेगा। हमारा देश ही उस पर चलता है, तो कानून पे पूरी तरह विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। देश जी की पत्नी थी तो जिन्होंने बताया कि कानून पर हमें विश्वास रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं देखना है ये कि कानून के रक्षक जो है दोनों लोग हैं, पुलिस भी हैं, अधिवक्ता भी है। तो देखना ये है कि न्याय अब किस तरफ जाता है। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।